बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर गांव में बिरजू नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा अपनी बहन आराध्या के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। बिरजू गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, क्योंकि उसके माता पिता का निधन बहुत पहले ही हो गया था। इसलिए बिरजू हर सुबह जंगल की ओर निकल पड़ता, वहां से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता, उसी से भाई बहन का गुजारा चलता। एक सुबह आराध्या ने चिंतित स्वर में कहा, भैया, क्या आज फिर से जंगल जा रहे हो? देखिए ना, आपका शरीर पतला होता जा रहा है। थोड़ा आराम भी कीजिए और अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए। क्या करूं आराध्या, हमारा गुजारा तो इसी मेहनत से होता है। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अब तो लकड़ी काटते काटते थकान भी नहीं लगती। और हाँ, तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं मुझे। बिरजू रोज की तरह अपनी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। बिरजू घने जंगल में अच्छी और सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। उसे कुछ पेड़ दिखे, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां काटने के बाद बिरजू ने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और बाजार की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि बिरजू की नजर दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बड़ी मुश्किल से लकड़ियां तोड़ रहा था। ये बुजुर्ग रामू बाबा थे, जिन्हें बिरजू अक्सर जंगल में देखता था। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अगर मैं मदद कर सकूं तो बताइए। अरे बिरजू बेटा, क्या बताऊं, हाथ पैर अब पहले जैसे काम नहीं करते। समझ नहीं आ रहा आज रात खाना कैसे बनेगा। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं हैं। लकड़ियां तोड़नी थीं, पर ताकत ही नहीं रही। बिरजू ने बिना एक पल भी सोचे अपना लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बाबा के बाजू में रख दिया और कहा, ये लीजिए बाबा, इनसे चूल्हा जल जाएगा और रात का खाना बन जाएगा। बिरजू बेटा, तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। आज तूने सिर्फ मेरा चूल्हा ही नहीं जलाया, इस बूढ़े के अंधेरे में उम्मीद का एक दिया भी जला दिया है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। बाबा की मदद करके बिरजू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसके मन में ऐसा लगा मानो उसकी दिन भर की थकान मिट गई हो। वह खुश होकर कुछ और लकड़ियां काटता है और फिर उन्हें लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। आओ आओ भाइयों और बहनों, ताजी लकड़ियां ले लो। चूल्हे में जलाने के लिए भी बढ़िया और घर बनाने के लिए भी मजबूत। दाम भी इतने अच्छे कि सुनकर दिल खुश हो जाए। सीधे जंगल से लाई गई एकदम टिकाऊ लकड़ियां। मौका मत गंवाओ, जल्दी से ले जाओ, जलाओ चूल्हा, बनाओ घर, हर काम आएंगी कमाल। आज ही ले जाओ, कल फिर न मिले इतना सस्ता और अच्छा माल। बिरजू की आवाज सुनकर वहां खड़े कुछ लोग उसकी ओर देखते हैं। तभी गांव का मशहूर लकड़हारा जग्गू दादा अपने दो आदमियों के साथ अकड़ता हुआ आता है और उसकी नजर सीधी बिरजू और उसकी लकड़ियों पर जाती है। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वह तेज कदमों से बिरजू की तरफ बढ़ता है। सुन बिरजू, ये क्या गलतफहमी पाल रखी है तूने? मेरे होते हुए तू यहाँ लकड़ी बेचेगा? तेरी इतनी हिम्मत? जग्गू दादा, ये लकड़ियां मेरी मेहनत की है। जंगल से मैंने ही इन्हें काटा है। इन्हें बेचने का हक सिर्फ मेरा है। मेहनत करके रोटी कमाना, यही मेरा हक है। अबे बिरजू, तू और हक की बात करेगा? तेरी इतनी औकात नहीं है। इस गांव में धंधा वही करेगा जिसे मैं इजाजत दूंगा। तू ये सारी लकड़ियां मुझे थमा दे। मैं तुझे ऐसा दाम दूंगा कि तेरे जैसे 100 गरीब 20 सालों में नहीं कमा पाएंगे। मेरे पास बड़े बड़े सौदागर हैं। तुझे यहाँ धक्के खाने की जरूरत नहीं। मैं तो तेरा भला ही चाहता हूं, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम सोच भी नहीं पाएगा। हाँ बिरजू, जग्गू दादा जो कह रहे हैं वही सही है। उनकी बात मान ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुझे पता नहीं मुखिया जी का कितना रौब है। वो जिसे चाहें रातों रात बेघर कर सकते हैं। और तुझे क्या लगता है इतनी अच्छी लकड़ियां कहां से आती हैं? ये सब मुखिया जी का इलाका है, उनका कारोबार है। तू बीच में आकर हमारे काम में रुकावट मत डाल। अगर अपना भला चाहता है तो चुपचाप यहां से निकल जा। नहीं जग्गू दादा, ये लकड़ियां मेरी मेहनत की है।
इन्हें मैं ही बेचूंगा। मैं किसी की धमकी से नहीं डरूंगा। ये लकड़ियां मेरे घर की रोटी हैं, मेरी सच्ची कमाई। बिरजू की बातें सुनकर जग्गू दादा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सीधा बिरजू की आंखों में घूरता है। क्या कहा तूने? मेरी बात नहीं मानेगा? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? यहां मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, समझ गया? और तुझे लगता है तू मुझसे बच जाएगा? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, पर मैं भी इंसान हूँ और हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते। ठीक है बिरजू, आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना? याद रखना, ये गांव मेरा है। चलो चमचो, इसे अभी बेचने दो, लेकिन जब वक्त आएगा तब इसे समझ आएगा कि मुखिया से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। जग्गू और उसके चमचे गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से निकल गए। बाजार के लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे, लेकिन मन ही मन बिरजू की हिम्मत पर हैरान थे। लकड़ी बेचकर बिरजू जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। तभी उसे दूर से एक करुण सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस ओर दौड़ा और झाड़ियों के पीछे देखा। वहां एक सुंदर सफेद छोटा बैल का बछड़ा खड़ा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह घायल था, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। बिरजू तुरंत उसके पास गया और उसे सहलाने लगा। अरे, तुझे क्या हो गया? इतना प्यारा बछड़ा और इतना घायल? क्या किसी जंगली जानवर ने तुझ पर हमला किया था? बिरजू बड़े प्यार से घायल बछड़े को सहारा देकर घर की ओर ले चलता है। बछड़ा भी उस पर भरोसा करके बिना झिझक उसके साथ चल देता है। घर पहुंचकर जब आराध्या सफेद बछड़े को देखती है तो एक पल को हैरान रह जाती है। भैया, ये बछड़ा कहाँ से लाए? इतना प्यारा बछड़ा तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। जी करता है देखती ही रहूं, लेकिन बछड़े को ऐसी चोट। आराध्या, ये बछड़ा मुझे जंगल में घायल मिला। अगर हम इसका सही इलाज करेंगे तो यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कोई भी बेजुबान मुसीबत में हो, उसकी मदद करना ही हमारा पहला धर्म है। तुम चिंता मत करो, अब यह हमारे साथ ही रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ इसका नाम भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज के नाम पर रख दूं। नंदी। हाँ, नंदी ही सही है, बहुत प्यारा है। चलिए भैया, खाना खा लेते हैं। हाँ, तुम जाओ, मैं पहले नंदी के घाव पर लेप लगा देता हूँ। बिरजू ने नंदी के घावों पर दवाई लगाई। फिर वह और आराध्या खाना खाकर आंगन में आकर बैठ गए। वहां बिरजू ने आराध्या को बाजार में हुई सारी बातें बताईं। भैया, आप सच में बहुत बहादुर हो, लेकिन मेरा दिल तो अभी भी डर से कांप रहा है। आराध्या, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। भगवान सब देखते हैं, वो कभी अन्याय सहन नहीं करते। आप सही कहते हैं। हम गरीब जरूर हैं, पर दिल के अमीर हैं, और यही हमारी असली दौलत है। मेरा सपना है आराध्या कि इस गांव में कोई बच्चा गरीबी की वजह से अनपढ़ न रहे, कोई भूखा न सोए। मैं चाहता हूँ पूरा गांव खुशहाल हो। जी भैया, आपका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचते हो। भोलेनाथ, जो गरीबों और बेजुबानों के रक्षक हैं, वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। भाई बहन की ये बातें नंदी ध्यान से सुन रहा था। उसके कानों से एक एक शब्द गुजर रहा था, और जैसे ही भोलेनाथ का नाम लिया गया, नंदी की आंखों में एक चमत्कारी चमक आ गई, मानो उसने कोई बड़ा निश्चय कर लिया हो। अगली सुबह बिरजू आराध्या के साथ उठकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। जैसे ही वो आंगन में आया, उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। नंदी, जो कल रात तक घायल था, अब एकदम स्वस्थ और तेज तर्रार दिख रहा था, और उसके पैरों के पास लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर रखा था। लकड़ियां साधारण नहीं थीं, उनमें से हल्की हल्की दिव्य सुगंध आ रही थी, मानो स्वर्ग से कोई वरदान उतरा हो। आराध्या, अरे आराध्या, जल्दी बाहर आओ। देखो, ये क्या है? आराध्या जल्दी से बाहर आती है और लकड़ियों के गट्ठर को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अरे भैया, ये लकड़ियां तो कितनी सुंदर है, इतनी सफाई से बंधी हुई, पर ये नंदी के पास कैसे आई? दीदी, मुझे लगता है ये सब नंदी का ही कमाल है। कल रात हम जो बातें कर रहे थे, नंदी ने सब सुनी होंगी। उसने हमारी परेशानी समझी। ये कोई साधारण बछड़ा नहीं, ये तो साक्षात कोई दिव्य स्वरूप है। ये तो हमारी लक्ष्मी है। सचमुच भैया,
भगवान ने हमारी सुन ली। ये नंदी हमारे माता पिता ही हैं जो हमारी मदद के लिए आए हैं। आराध्या और बिरजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने नंदी को गले लगा लिया। उस दिन से हर सुबह नंदी के पैरों के पास लकड़ियों का गट्ठर रखा होता। बिरजू उन लकड़ियों को बेचता और जो पैसे आते उन्हें अच्छे कामों में लगाता। धीरे धीरे उसने गांव के कुछ लोगों को भी काम पर रख लिया। अब बिरजू का ही नहीं, पूरे गांव का जीवन बदलने लगा। सुनो भाइयों, ये लकड़ियां बाजार तक पहुंचानी है, फिर शहर भेजनी होंगी। लकड़ी बेहतरीन है तो दाम भी अच्छे मिलेंगे, और हाँ, तुम्हें रोज का मेहनताना भी पक्का मिलेगा। अब ये काम रोज का होगा। धीरे धीरे बिरजू का काम बढ़ता गया। घर में खुशहाली लौट आई थी। दोनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगी। आराध्या, देख इस नंदी का क्या कमाल है। जब से ये आया है हमारी किस्मत ही बदल गई है। जी भैया, आपने सही कहा। लगता है ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बिरजू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, उसकी दयालुता और बढ़ गई थी। एक दिन उसने देखा कि गांव में एक गरीब परिवार एक वक्त की रोटी के लिए घर घर भटक रहा था। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर दूंगा। बच्चों की भी अच्छी पढ़ाई कराऊंगा। बस आपको मेरे यहाँ काम करना होगा। धीरे धीरे पूरे गांव में बिरजू का नाम और उसकी नेकदिली की चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे। वहीं जग्गू दादा बिरजू के घर की बढ़ती खुशहाली और गांव में उसकी बढ़ती इज्जत देखकर अत्यंत जल रहा था। ये बिरजू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता था और आज उसके पास लकड़ी बेचने के लिए अपने आदमी हैं। उसकी लकड़ी मुझसे भी अच्छी बिकती है। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है जो बिरजू सबसे छुपा रहा है। जग्गू दादा, मैंने सुना है उसके पास एक चमत्कारी बछड़ा है। गांव वाले कहते हैं वही बछड़ा सारा कमाल कर रहा है। वो रोज सुबह अपने आप एक लकड़ी का बड़ा गट्ठर देता है और उसी के दम पर बिरजू ने कई लोगों की मदद भी की है। ओ चमत्कारी बछड़ा, तो यही राज है बिरजू की तरक्की का। किसी भी कीमत पर वो बछड़ा मेरा होगा। फिर देखना मेरी किस्मत कैसे चमकेगी। बिरजू की ये नेक दिली और उसकी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जग्गू दादा और उनके चमचों ने रात में बछड़े को चुराने का प्लान बनाया। गहरी आधी रात होते ही जग्गू दादा और उनके चमचे बिरजू के घर घुस गए। वे सीधे आंगन की ओर बढ़े जहां नंदी बंधा था। नंदी एक पल के लिए उठकर उन्हें देखता है पर कोई आवाज नहीं करता। वह चुपचाप उनके साथ चल देता है। सुबह होते ही बिरजू अपनी नींद से जागा और उसकी आंखें सीधे उस जगह पर गईं जहां नंदी रोज बांधा होता था। पर आज नंदी वहां नहीं था। बिरजू एक पल के लिए घबरा गया। दीदी, नंदी कहाँ है? उसे यहीं बांधा था। अरे कहाँ चला गया मेरा नंदी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आराध्या बिरजू की आवाज सुनकर उठकर बाहर आती है। वो भी खाली जगह देखकर सुन्न रह जाती है। कौन ले गया हमारे नंदी को? किसने हमारी खुशियां छीन ली? हमारी किस्मत ही उजड़ गई बिरजू। अब क्या होगा? दोनों की आंखों में चिंता और दुख उतर आया। बिरजू बेचैन होकर गांव की गलियों में दौड़ने लगा। वो हर घर का दरवाजा खटखटाता, हर गली, हर चौक में नंदी को ढूंढता, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। थका हारा बिरजू वहीं रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल में एक गहरा दर्द था, जैसे उसकी अपनी सांसें ही छिन गई हों। कुछ दिन बीत गए। बिरजू हर जगह नंदी को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई निशान नहीं मिले। एक दिन जब वो थका हारा जंगल के रास्ते से लौट रहा था, तभी सामने से वही बुजुर्ग रामू बाबा आते दिखे। माथे पर लकड़ियों का गट्ठर और चेहरे पर पुरानी थकान लिए। बाबा ने जैसे ही बिरजू को देखा, उसके चेहरे पर छाई उदासी पहचान ली। बिरजू बेटा, क्या हुआ? कई दिनों से देख रहा हूं तू परेशान है। तुम्हारा वो प्यारा नंदी कहीं दिख नहीं रहा। पूरा गांव पूछ रहा है कि वो कहां गया। हाँ बाबा, नंदी को कोई ले गया है। मुझे नहीं पता कौन ले गया, और अब वो कहाँ होगा बाबा। मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है।
उसके बिना अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। बिरजू बेटा, एक बात बताऊं, पर मैंने सोचा था शायद मेरा वहम होगा, इसलिए अब तक चुप था। बाबा बताइए ना, कुछ भी जो आपको पता हो। परसों जब मैं लकड़ियां बेचने जग्गू दादा के घर के पास से गुजर रहा था तो उसका बाड़ा खुला हुआ था। मैंने जरा अंदर झांका और वहां एक बछड़ा बंधा हुआ था। पहले तो लगा कोई और होगा, पर जब उसकी आंखों में देखा तो वही मासूमियत, वही अपनापन झलक रहा था। बिरजू बेटा, वो तुम्हारा नंदी ही था। मेरा दिल पक्का कहता, तो ये उसी की करतूत है। मैं जानता था वो मेरी खुशियां छीनने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन उसने मेरे नंदी को चुराकर हद पार कर दी है। मैं अभी इसी वक्त अपने नंदी को लेकर आता हूँ और कसम है इस बार मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। वो बिना एक पल गंवाए तेजी से मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां जग्गू अपने घर में गुस्से में नंदी को देख रहा था। अरे ये कैसा बकवास बछड़ा है, ये तो बस एक साधारण सा बछड़ा है। कहाँ का चमत्कार, कहाँ की किस्मत बदलने वाली बात। उस बिरजू ने तो मुझे पूरा बेवकूफ बना दिया। मैंने इस बछड़े पर इतना पैसा और मेहनत बर्बाद की, लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। जग्गू गुस्से से तमतमाकर एक बड़ी लाठी उठाता है और नंदी पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हाँफता हुआ बिरजू वहां पहुंचता है। उसकी नजर सीधी जग्गू की हरकत पर पड़ती है। पीछे पीछे गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं। रुको जग्गू, मेरे नंदी को हाथ भी मत लगाना। अरे बिरजू, आ गया तू? ले जा अपने इस निकम्मे बछड़े को, किसी काम का नहीं है ये। बेकार में मेरे घर में जगह घेर रहा है और मेरा चारा भी खा रहा है। जग्गू गुस्से में फिर से लाठी उठाता है और नंदी पर जोर से वार करने को बढ़ता है, पर तभी पलक झपकते ही बिरजू नंदी को दीवार की तरह अपने पूरे शरीर से ढक लेता है। अगले ही पल मुखिया की भारी लाठी सीधी बिरजू के कंधे पर पड़ती है। चोट इतनी भयंकर होती है कि आसपास खड़े लोग सहम उठते हैं। सन्नाटे में हड्डी टूटने की खतरनाक आवाज गूंजती है। बिरजू दर्द से कराहता है। उसकी आंखें दर्द से बंद हो जाती हैं, पर नंदी को अपनी बाहों में पकड़े रहता है। उसके कंधे से ताजा खून बहने लगता है और फिर एक चौंका देने वाली रोशनी चमकती है। रोशनी इतनी तीव्र है कि जग्गू और वहां खड़े सभी लोगों की आंखें धुंधला जाती हैं। वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में नंदी का रूप बदलने लगा। उसका शरीर बड़ा और उज्जवल होता गया। देखते ही देखते वह एक अलौकिक रूप में परिवर्तित हो गया। अब नंदी वहां नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ दिव्य आभा के साथ खड़े थे। उनका तेज इतना अद्भुत था कि कोई भी सीधे उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। जग्गू और उसके दोनों चमचे डर से थर-थर कांपते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ बोले, जग्गू, तुमने लालच और बुराई का रास्ता चुना। एक मासूम बेजुबान जीव को चुराकर उसे मारने की कोशिश की। अपने पद का इस्तेमाल लोगों को दुख देने में किया। लेकिन बिरजू, मेरे सच्चे भक्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जीव की रक्षा की। उसकी भलाई, उसका प्रेम और उसकी भक्ति सबसे महान है। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं सही गलत समझ ही नहीं पाया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। जग्गू, तूने अधर्म किया है, निर्दोष पर अत्याचार किया है और अपने स्वार्थ में अंधा होकर पाप किया है। तूने अपने पद की मर्यादा तोड़ी और गांव वालों को दुख दिया। अब तुझे वही बनना होगा जो तेरी सोच और कर्म है, एक नीच और गंदा जीव। यही तेरे अपराध का दंड है। भोलेनाथ ने अपने दाएं हाथ का इशारा किया। उसी क्षण एक तेज गर्जना हुई और पूरा आकाश गूंज उठा। मुखिया और उसके दोनों चमचे अचानक धुएं के घने गहुबार में घिर गए। सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। कुछ ही पल में धुआं हटा और वहां इंसानों की जगह 3 सुअर खड़े थे। वे बंधी हुई रस्सियों की तरह हिल भी नहीं पा रहे थे। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन सबके दिल में न्याय की जीत की अनुभूति थी। बिरजू, तुम वास्तव में ईमानदार, दयालु और सच्चे हृदय वाले इंसान हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक निर्दोष प्राणी की रक्षा की और अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका साथ निभाया। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी दुख या अभाव नहीं आएगा। तुम्हारा घर सदा सुख
शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। आपने मेरी और मेरी बहन की सूनी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटा दी। मैं जीवन भर आपका ऋणी और आभारी रहूंगा। याद रखना बिरजू, ईमानदारी और दयालुता से बड़ा कोई धन नहीं होता। सच्चे मन से किया गया हर नेक काम हमेशा मीठा फल देता है। तुम ऐसे ही भलाई और परोपकार के रास्ते पर चलते रहना। भोलेनाथ अपने दूसरे हाथ से आशीर्वाद का इशारा करते हैं। क्षण भर में बिरजू अपने घर के आंगन में लौट आता है, जहां नंदी पहले की तरह खड़ा था। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर असल में बिरजू का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। वह पहले से भी ज्यादा दयालु और निस्वार्थ बन गया। गांव के हर जरूरतमंद की मदद करना उसका सबसे बड़ा धर्म बन गया, और इसी तरह ईमानदारी, भक्ति और दया ने बिरजू के जीवन को सच्चे सुख और समृद्धि से भर दिया।